नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। वक्त हो गया प्राइम डिबेट का, जहां पर उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा है, यूपी विधानसभा में बजट सत्र के आज पहले दिन ही जोरदार हंगामा हुआ है। पक्ष विपक्ष को काफी ज्यादा एक दूसरे से भिड़ते हुए भी देखा गया है, जहां पर विपक्ष के जितने भी विधायक हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, सभी ने तख्तियां लटकाकर वहां पर विधानसभा में प्रदर्शन किया है। चौधरी चरण सिंह की मूर्ति के पास बैठकर लगातार धरना प्रदर्शन दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ महाकुंभ को लेकर, पेपर लीक को लेकर, भगदड़ में मौत को लेकर, तमाम ऐसे मुद्दे थे। अमेरिका के जो प्रवासी हैं, जो अवैध रूप से वहां पर रहते हैं, सभी मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा है। वहीं अगर बात की जाए सत्ताधारी सरकार की, तो योगी आदित्यनाथ ने भी सभी से सीधे सीधे यही एक दिन पहले जो सर्वदलीय बैठक हुई थी, उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि मिल्कीपुर की जीत का खुन्नस विधानसभा के सत्र में ना निकले, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष लगातार अपना हंगामा करता रहा, जोरदार प्रदर्शन करता रहा। आपको इसी के साथ हम ये भी बताते चले कि जिस तरह से विधानसभा में जो आज पहला दिन रहा, जिस तरह से आनंदीबेन जो राज्यपाल उत्तर प्रदेश की, उन्होंने अपने अभिभाषण को भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं किया। महज 8.5 मिनट लगभग ही उन्होंने अपना अभिभाषण दिया। 59 मिनट का उनका अभिभाषण था। उस 59 मिनट के अभिभाषण को भी विपक्षी दल नहीं पूरा होने दिए। लगातार बयान देते रहे कि राज्यपाल जो भी अभिभाषण दे रही है झूठे हैं, गलत है, इस तरह के आरोप लगाते रहे। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि अतुल प्रधान जो सपा विधायक हैं मेरठ से, उन्होंने किस तरह से अपने आप को हथकड़ियों सहित और जंजीरों में कैद कर लिया है। वो दुनिया को ये मैसेज देना चाहते हैं कि मौजूदा सरकार में अमेरिका से जिस तरह से डिपोर्ट किए गए हैं कई सौ भारतीय, तो सोचो कि उन लोगों पर क्या बीत रहा होगा। उन्होंने ये भी अपने बयान में कहा कि मैं सिर्फ कुछ ही मिनट ये जंजीरों में अपने आप को कैद किया हूं, तो मुझसे ये सहन नहीं हो रहा है। लेकिन आप जरा अंदाजा लगाइए कि जो अमेरिका से इतने सारे भारतीय आए, जिन्हें डिपोर्ट किया है अमेरिका ने, जो अवैध रूप से वहां पर रह रहे थे, उनके ऊपर क्या बीता होगा। तो वहीं पर कलश लेते हुए एक एमएलसी भी नजर आए, जिस पर साफ तौर पर लिखा हुआ था कि वो ये मैसेज देना चाहते थे कि ये वही कलश है जो कुंभ में कई ऐसे लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार आंकड़े नहीं पेश कर रही है। तमाम आज जोरदार हंगामा हुआ विधानसभा सत्र के दौरान। इस पर किसने क्या कुछ कहा है, जरा आप भी सुनिए। कार्य का विरोध करेंगे, हर अच्छे कार्य का विरोध करेंगे। हर अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए और हम इसका समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश की बोलियों को सम्मान मिल रहा है। मैं आपका धन्यवाद करूंगा और विधानसभा सचिवालय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। कल हम लोगों ने यहाँ पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया है और मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए। इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको। 10 बजे से लेके और 11 बजे तक चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा लगी है। वहां पर हम लोग धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे और जनता के मुद्दों को उठाने का काम करेंगे, सरकार को घेरने का काम करेंगे। और 11 बजे जो है हम लोग पहुंच जाएंगे विधानसभा के अंदर, और वहां पर जब राज्यपाल जी आएंगी तो उनके जो भाषण होगा उसका लगातार विरोध करने का काम करेंगे, क्योंकि वो केवल सरकार की झूठी प्रशंसा करने का काम करेंगी। और जिस तरीके से जो परीक्षाओं का लीक हुआ, वैसे ही राज्यपाल का भाषण भी लीक आउट हो गया है। तो ये सरकार जो है पर्चा लीक करने का काम करती थी और अब जो है राज्यपाल का भाषण भी लीक आउट हो गया है। तो ये सरकार सारे मोर्चों पर फेल हो गई है। इस सरकार के खिलाफ सड़क से और हाउस के अंदर तक हम लोग संघर्ष करने का काम करते रहेंगे। माननीय राज्यपाल का भाषण था, समाजवादी पार्टी ने उनके भाषण में जो पढ़ा जा रहा था उसको विरोध किया, क्योंकि उसमें झूठे आंकड़े दिए गए थे और मांग हो रही थी कि जो कुंभ में भगदड़ में जो मौतें हुई हैं उसका सही आंकड़ा भी इसमें आना चाहिए भाषण में, लेकिन ये भाषण में आया नहीं था और सारी बातें थी जिस पर भाषण में कोई कुछ कहा नहीं गया था, इसलिए समाजवादी पार्टी उसको विरोध कर। वैसे भी राज्यपाल साहब आधे भी भाषण छोड़ के चली गई। हमको लगता है उनसे गलत बयानी कराना चाहते थे, वो दुखी थी कुंभ की घटनाओं से, इसलिए उन्होंने पूरा इनका भाषण पढ़ा ही नहीं। ये बताते हैं, बोलते हैं लगातार कि विश्व में देश का चिंता बज रहा है।
उनको शर्म नहीं आती। हमारे खुद के भारतीय लोग जिनको 40-40 घंटा भारत मिशन में स्वच्छ शौचालय निर्माण कर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश अचीव स्टेट बना हुआ है। 15 लाख से अधिक सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्योगों की स्थापना कर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर रहा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 9 करोड़ 57 लाख खातों के साथ देश में प्रथम स्थान पर है। तो आपको बता दें, आपने सुना कि किस तरह से बयानबाजी का सिलसिला लगातार जारी था। आज के विधानसभा सत्र में किस तरह से एक दूसरे पर वार और पलटवार का सिलसिला देखने को मिला है। योगी आदित्यनाथ भी अपने भाषण में साफ तौर पर, सीधे तौर पर शिक्षा को लेकर भी उन्होंने कई ऐसी बातें कही हैं और साथ ही साथ दोहरा चरित्र समाजवादी पार्टियों का है, ये भी उन्होंने कहा है। इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। भारतीय जनता पार्टी से आकाश राय हमारे साथ जुड़ गए हैं और समाजवादी पार्टी से पूजा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं और शशांक रंजन कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस डिबेट में। सबसे पहला सवाल तो मैं पूजा मिश्रा जी से करूंगी। पूजा जी, जिस तरह से आज विधानसभा के सत्र की शुरुआत हुई है और शुरुआत के पहले दिन ही जोरदार हंगामा आप लोगों की तरफ से किया गया है, क्या सत्र सुचारू रूप से, सही ढंग से और बिना हंगामे के नहीं चल सकता था? अनन्या जी, आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। बिल्कुल चल सकता था अगर सरकार इस बात की जिम्मेदारी लेती कि मुद्दों पर डिस्कशन होंगे। और अभी तक जो है जितना भी समाजवादी पार्टी ने देखा हुआ है, समाजवादी पार्टी जिन मुद्दों पे, जो धरातल के मुद्दे हैं जिन पे चर्चा होना चाहिए, सरकार उन पे चर्चा करने को तैयार नहीं रहती है। तो हम चर्चा करने का मांग तो रखेंगे ही। ये कैसे जो है, देखिए अनन्या जी, कभी भी कहीं भी एक हाथ से ताली नहीं बज रही होती है। आपको जो है मुद्दों पे बात करनी नहीं है और हम कराएंगे मुद्दों पर बात। फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि विपक्ष जो है सदन को डिस्टर्ब कर रहा है या विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा है? आप करिए मुद्दों पर बात, आप झूठे मत बोलिए, आप सच बात करिए, आप जो सच्चाई है उसको फेस करिए। हम भी डिस्कशन चाहते हैं। हम जो है लोकसभा में भी चाह रहे थे कि महाकुंभ में जो भगदड़ मची, जो अव्यवस्थाएं हैं, जिन लोगों की मृत्यु हुई उनके साथ में इंसाफ हो, उस पर चर्चा हो, लेकिन नहीं चर्चा हुई। और अब उत्तर प्रदेश की विधानसभा चालू होने जा रही, विधानसभा सत्र होना था, तो पहले जो है उत्तर प्रदेश में ये प्रायोरिटी बनती है कि उत्तर प्रदेश में महाकुंभ जैसा महापर्व चल रहा है और यहाँ पे इतनी अव्यवस्था व्याप्त है, यहाँ पे लोगों ने अपनी जान गंवाई और इस पे चर्चा होनी चाहिए। इस पे चर्चा की मांग हम लगातार कर रहे हैं। और इन जो है, अगर आप बात करें अभिभाषण की जो राज्यपाल जी दे रही थी, वो श्रद्धांजलि देने के लिए आई हुई थी, वो श्रद्धांजलि दे रही थी, पर ये कौन बताएगा कि किनको श्रद्धांजलि दे रही थी? उनको कि जो 30 लोगों के नाम दर्ज किए गए हुए सरकार द्वारा, या फिर उन सबको दे रही थी जिन लोग जो है यहाँ पे काल की ग्रास में समाहित हो गए? ये कौन बताएगा? जब तक ये सारी चीजों पर डिस्कशन नहीं होगा, हम इस चीजों पर डिस्कशन की मांग करते रहेंगे। हम सदन में आपको खड़े होकर के झूठ नहीं बोलने देंगे। ठीक है, इसका जवाब दे देंगे आकाश जी जवाब दे दीजिए। आप लोग सदन में किन लोगों की श्रद्धांजलि आनंदीबेन पटेल दे रही थी? उन लोगों की? पूजा जी लगातार ये बात कह रही है कि सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की जो 30 लोग आप लोगों की तरफ से दर्शाए जा रहे हैं। हालांकि विपक्ष ये बात कह रहा है कि 30 लोगों की मौत नहीं हुई, मौत और भी ज्यादा लोगों को हुई है, लेकिन आप आंकड़े छिपा रहे हैं और आंकड़े सिर्फ उसका पेश कर रहे हैं जो आ रहे हैं, ना कि जिनकी मौतें हुई हैं। जवाब दे दीजिए इसका। नहीं अनन्या जी, मुझे लगता है ना कि विपक्ष और खास करके समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। अभी ये बात बोली जा रही थी कि हम मुद्दों पे डिस्कशन करना चाहते थे। कौन सा मुद्दा है इनका, ये बताएंगे ये लोग? एक इनका विधायक वो जंजीर डाल के वहां पे प्रदर्शन कर रहे थे, क्या उनका मुद्दा था? ये लोग असल में मुद्दा विहीन लोग हैं। और एक बात मैं और अंदर की आपको बताता हूँ, अखिलेश यादव जी जो इनके सुप्रीम लीडर हैं, वो खुद पर्यटन करने आते हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, और जब वो चुनाव हार जाते हैं तो फिर वो केंद्र की राजनीति की तरफ पलायन कर जाते हैं। आपने देखा होगा 2022 के चुनाव में, चुनाव हारने के बाद नेता प्रतिपक्ष की भूमिका उनको मिली, वो 5 साल तक वो भी भूमिका नहीं निभा पाए। ये कितना संजीदा है उत्तर प्रदेश के लोगों को लेके, ये समझ में आता है। उसके बाद फिर ये लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो फिर इनको चिंता होती है कि यार मैं कन्नौज की सीट छोड़ दूंगा, किसी दूसरे कार्यकर्ता को दे दूंगा तो एक सीट मेरी चली जाएगी। अच्छा छोड़ो उत्तर प्रदेश की विधानसभा, अब चलते हैं दिल्ली की राजनीति करते हैं।
उत्तर प्रदेश की जनता के लिए काम करने की इनकी मंशा नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। ये लोग उत्तर प्रदेश में सिर्फ इस समय अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। आज की डेट में 1 करोड़ से अधिक लोगों ने वहां पर स्नान किया है। आप सोचिए कि अब तक टोटल आंकड़ा लगभग 55-56 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। ये 56 करोड़ जिन लोगों ने स्नान किया है कुंभ में, ये क्या सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं? मैं आज की टाइम्स ऑफ इंडिया देख रहा था, अनन्या, उसमें एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसमें एक कपल है जो महाराष्ट्र से 1400 किलोमीटर बाइक राइड करके आया है स्नान करने। आप सोचिए कि समाजवादी पार्टी के लोग पिछले 15 दिन से लगातार अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। एक्स पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, जहां जहां इनको अवसर मिल रहा है, इनके छोटे कार्यकर्ताओं से लेके इनके सुप्रीम लीडर तक महाकुंभ को लेके जितनी अफवाह फैलानी थी फैला रहे हैं। लेकिन जो आस्था का सैलाब है वो न रुका था और न रुकने वाला है। और जो सरकार ने कहा था कि लगभग 100 करोड़ लोग यहाँ पर स्नान करेंगे, तो निश्चित तौर पर ये मानिए कि वो आंकड़ा भी पूरा होगा। और आज पूरा दिन जो सदन की कार्यवाही शुरू हुई, पूरा दिन अगर हंगामे में बीत गया तो इसके जिम्मेदार भी विपक्ष के लोग और समाजवादी पार्टी के लोग हैं। अगर इनको जनता के हितों की चिंता होती तो निश्चित तौर पे ये विधानसभा में हमसे चर्चा करते। ठीक है, शशांक जी से भी जवाब ले लेते हैं। शशांक जी, जिस तरह से आज हंगामा हुआ है विधानसभा में सत्र के शुरुआत के पहले दिन ही, क्या लग रहा है कि वो जायज था? जी नमस्कार। देखिए, सदन में जो भी हो रहा है, अगर विपक्ष विरोध कर रहे हैं तो विपक्ष का विरोध किन मुद्दों पर है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार को चाहिए कि विपक्ष की मांगों को दरकिनार किए बिना सदन को चलाया जाए। और मैं पहले भी डिबेट में कह चुका हूं कि जब कांग्रेस की सरकार थी और सदन में हंगामे हो रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह बयान आया था कि सदन चलाना सरकार का काम होता है और सरकार अगर सदन चलाने में सफल नहीं है तो इसके लिए विपक्ष कैसे जिम्मेदार हो सकती है। तो यही बात तो आज भी लागू होता है। ऐसा तो नहीं है ना कि इस प्रकार की बातें सिर्फ कांग्रेस की सरकार रहने पर जो है लागू होती है और भाजपा की सरकार आती है तो सदन चलाने की जवाबदेही विपक्ष की हो जाती है। सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने की बजाय विपक्ष के द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे मुद्दों पर चर्चा करें, जनहित की बातों पर ध्यान दें और देश की जनता को गुमराह करना बंद करें। ये विपक्ष को आप कह रहे हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी को कह रहे हैं आप ये बात? नहीं, यह मैं भारतीय जनता पार्टी को कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने की बजाय विपक्ष की बातों को ध्यान में रखते हुए जनहित के मुद्दों पर चर्चा करने की कवायद करें, विपक्ष की मांगों को सुने। ठीक है, इसका जवाब शशांक आकाश जी से ले लेते हैं। आकाश जी, जनता की जो मांग है विपक्ष उसको सामने रख रही है और आप लोग उसको अपने सिर से खारिज कर रहे हैं। साफ तौर पर आप लोगों का यही बयान आज सुबह से सुनने को मिल रहा है आपकी पार्टी के नेताओं से कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ हंगामा करना चाहते थे, आप लोग पास कोई मुद्दे नहीं है, यानी कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन शशांक जी बात कह रहे हैं कि जनता के मुद्दे विपक्ष लेकर जा रही है सदन विधानसभा में। नहीं अनन्या जी, कम से कम सदन में तो ये जनता के मुद्दे नहीं उठा पाए। कम से कम आपके शो में ही कम से कम ये 5 बातें ऐसी बता दे जिन पे ये सदन में चर्चा करना चाहते हो कांग्रेस पार्टी के सदस्य हमारे। पहले पूछ लीजिए इनसे। आप ही बता दीजिए कि क्या जनता के जो मुद्दे लेकर समाजवादी पार्टी गई है वो क्या गलत थी, जिस तरह से आप लगातार ये बात कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ उन्हें हंगामा करना था? देखिए, हमने तो सदन में ये स्पष्ट रूप से ये माना है कि विपक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों की सामूहिक जिम्मेदारी होती है सदन चलाने की। और उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पे हम सरकार में है तो हमारी ज्यादा जिम्मेदारी है, हम इससे भाग नहीं रहे हैं और हम तो चर्चा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में अंग्रेजी पढ़ाने की व्यवस्था सुचारू रूप से लागू हो। ये लोग क्यों विरोध कर रहे हैं?
क्यों समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष विरोध कर रहे हैं? क्या ये नहीं चाहते कि गरीबों के बच्चे भी अंग्रेजी सीखें? क्यों इनको समस्या हो रही है? अगर क्या सदन बात कर रहे में हैं? कोई इसे सदस्य पूछिए क्या बात अंग्रेजी कर में रहे सवाल हैं? पूछना चाहता है मतलब सदन या की सदन कार्रवाई में नहीं देखी अगर आ वो रही हूँ पूजा अंग्रेजी जी में आपके कोई पास आ अपनी रही हूँ, उसका बात जवाब आप रखना ही चाहता है सुनिए। तो फिर इनको क्या बिल्कुल, समस्या झूठ है? बोल कैसे लेते इन हैं लोगों भाई? को मैंने कहा ना कि मैंने कई दिन ये बात कही है आपके शो अरे में सफेद झूठ कि मत बोलिए तो। समाजवादी पार्टी असल सदन की में कार्रवाई देखिए आए नीति करिए तो। विहीन है। इनके बैठ पास करके कोई शुद्ध नीति नहीं झूठ बची बोलना है। है। जब जिस पार्टी के पास कोई नीति और नियत नहीं होती है ना, तो फिर वो ऐसे ही खोखली बातें करते हैं। तब नीत अगर तो इनके नियत ना नेता होना एकजुट बेहतर होते है गंदी तो नीत हो, एक गंदी इनका नीयत से तो। विधायक कुंभ की बात कर रहा है, जो दूसरा भाजपा के कह रहा पास है कि गंदी नीयत अमेरिका और में गंदी नीत से है ना, लोगों को वापस उससे तो लौटाया जा बेहतर रहा ही है। है। आप किस ठीक है। प्रकार की बातें करना चाहते हैं? हम कभी भी इस देश में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हम इनकी जो तरीके कह रहे से। हैं भाजपा इन में लोगों ने बैठ करके सदैव से सफेद इनका शुद्ध काम रहा है झूठ बोलना कि है। कैसे सदन उत्तर की कार्रवाई प्रदेश भी नहीं में देखी हुई है, हवा में सामाजिक तिल जला सौहार्द रहे भाई। बिगाड़ा जाए, कदम कैसे जमीन धर्म पर के रखिए, नाम पे लोगों दरातों को पर बांटा उतरिए। जाए, कैसे ठीक है आकाश जात जी, के पूजा नाम पे जी लोगों जवाब को दे रहे हैं, बांटा सुन लीजिए उनकी जाए, बात और को। समाजवादी इतना पार्टी झूठ कैसे बोल एक लेते बार हैं? पुनः वही कर रही है। ठीक है पूजा जी दे रही है जवाब, पूजा जी रखिए अपनी बात को। अनन्या जी ये बताइए, क्या सदन में इस पर डिस्कशन हो रहा था कि प्राथमिक विद्यालय में अंग्रेजी पढ़ाई जाए? बताइए, सदन में इस पर डिस्कशन हुआ था कि नहीं? कहां से मुझे एक जो लाइन उठा करके दिखा दे जहां पे सदन में ये डिस्कशन हो भाई रहा था। आपके नेता प्रतिपक्ष ने इस बात का विरोध किया है। उनका बाइट आप सुनिए, आप उनकी बाइट पूरी सुनिए। अभी उनके चैनल पे चलवा लीजिए बाइट उनकी, जिसमें उन्होंने कहा है कि नहीं अंग्रेजी में गांव के लोग समझ नहीं पाएंगे सदन में। क्यों कोई व्यक्ति अंग्रेजी में एक एक सवाल करके पूछेगा? बोलिए, अपनी अरे अपनी क्यों नहीं बारी में आप लोग पूछेगा? एक एक करके अंग्रेजी में बोलिए। भी पूछे, भोजपुरी में भी पूछे, अवधी में भी पूछे, ब्रज भाषा में भी पूछे। आप जितनी भाषाएं हैं, अगर उनको आज उत्तर प्रदेश की सरकार उनको सम्मान देना चाहती है, अलग अलग एकेडमी बनाने की बात हुई है विधानसभा में। ठीक है आकाश जी आप शांत हो जाइए। उत्तर प्रदेश के लोग नहीं जानते हैं। नहीं आकाश जी आप अपनी बारी में बोलिएगा। बात कर रही थी। नहीं अनन्या जी, मैं बस 30 सेकंड आकाश जी आप अपनी बारी में बोलिएगा, एक मिनट रुक जाइए आप। बैठ करके झूठ बोल रहे हैं कि नहीं प्राथमिक विद्यालय में। अरे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए हैं ना आप, उसमें आप कह रहे हैं कि हम हिंदू को प्राथमिकता देंगे। हम इस तरीके से एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के आएंगे कि इंडियन नॉलेज सिस्टम का उसमें इंटीग्रेशन होगा, और इंटीग्रेशन होगा तो हिंदू को प्राथमिकता मिलेगी। आपने सदन की कार्रवाई ही नहीं देखी, वो व्हाट्सएप से पढ़ लिया, और व्हाट्सएप से पढ़ने के बाद में कह रहे कि हम अंग्रेजी का विरोध करें कि प्राथमिक विद्यालय में ना जाए। अरे भाई जान तो लेते कि क्या बात चल रही थी। आप भी मुख्यमंत्री जैसे हो गए हो, जैसे मुख्यमंत्री जो है भाषा को धर्म बना दिए हुए हैं। भाषा धर्म नहीं गौरव है मुझे अपने मुख्यमंत्री पे। मेरा कोई नेता, कोई अनपढ़ नेता नहीं है जो कहता है कि मैं ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आया हूँ लेकिन इसको दो शब्द बिना देखे बोल नहीं पाता है। मुझे गौरव है अपने नेता पे। और हमारे नेता ने कहा है उत्तर प्रदेश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में हम बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने की व्यवस्था कराएंगे। क्या समस्या है समाजवादी पार्टी के लोगों को? इस तरह से आप लोगों की बात नहीं पहुंच पा रही है, आपस में आप लोग एक दूसरे से बोले जा रहे हैं। आकाश जी मैं आपको दूंगी समय। आकाश जी मैं आपके पास लौटूंगी, उसके बाद शशांक जी के पास भी जाना है। आपने कहा विपक्ष के पास में मुद्दे नहीं है। यहाँ महाकुंभ में श्रद्धालुओं की जान चली गई, इतने लोगों की जान चली गई, वो आपके लिए मुद्दा ही नहीं है। कैसी बात करते हो, आपके लिए मुद्दा कैसे नहीं है? भारत को जिसको आप कहते हैं विश्व गुरु बनाया जाएगा, जिसको आप कहते हैं माननीय प्रधानमंत्री का डंका बज रहा है पूरे विश्व में। इतिहास में पहली बार ऐसा होता है कि हमारे नागरिक सैकत पहन के आते हैं और आप कहते हैं मुद्दा ही नहीं है। ये कैसा विश्व गुरु बन रहा है? इससे पहले भी जो है अमेरिका ने डिपोर्ट किया था इलीगल इमिग्रेंट को, कभी चैन नहीं पहनाया, कभी उनको हथकड़ियां नहीं पहनाई। अब जो विश्व गुरु बन रहे हैं, डंका बज रहा है, मिलके आते हैं, मिलके आने के बाद भी ये नहीं बोला जाता है। समाजवादी पार्टी के लोग घुसपैठियों के साथ खड़े हो सकते हैं भाई, मैं जानता हूँ। ठीक है आकाश जी जवाब दे रहे हैं, पूजा जी आप सुन लीजिए। ये लोग खुद गलत काम करते हैं, ये लोग घुसपैठियों के समर्थक हो सकते हैं। मैं समर्थक नहीं हूँ। कोई भी व्यक्ति अगर वो गलत करेगा तो उसको गलत कहा जाएगा। आप लोग समर्थन कर सकते हो। और ये भारत के लोगों के लिए अलग से व्यवस्था बनाई गई है क्या? ये भारत के लोगों के लिए अलग से व्यवस्था बनाई गई है? सबके लिए वो कानून एक प्रकार से माना गया है। पूजा जी जिस प्रकार से आप किसी के देश में आप इलीगली घुसना चाहते हैं और उसके बाद यहाँ पे आप उसको सही करा रही है, ये ठीक बात नहीं है। इससे पहले क्या डिपोर्ट नहीं हुए थे? यूपीए की सरकार में भी इंडियंस को डिपोर्ट किया गया अरे हुआ था, भाई लेकिन यूपीए की सरकार में क्या नहीं? पूजा जी अब आकाश जी की भी बात सुन लीजिए। अभी मैं आपको बोलने का मौका दीजिए, अब आकाश जी की बात सुन लीजिए। अनन्या जी मैं आंकड़े के साथ बता दूंगा कि यूपीए की सरकार में प्रतिवर्ष कितने लोग डिपोर्ट किए गए थे। आप क्या बात करती हैं? सिर्फ हवा में बोल देने से हो जाएगा क्या? यूपीए की सरकार वो जवाब दे रहे हैं, पूजा जी वो दे रहे हैं जवाब, सुन लीजिए फिर मैं आपसे जवाब लूंगी। और शशांक जी भी इंतजार कर रहे हैं, उनके पास भी मुझे जाना है। आकाश जी अपनी बात रखिए।
अनन्या जी असल में जानती हैं समस्या क्या है समाजवादी पार्टी के लोगों को, ये लोग बौखलाए हुए हैं। बौखलाने का एक बहुत बड़ा कारण है, हाँ। 450 साल के बाद प्रयागराज में कुंभ हो रहा है, 450 साल के बाद। अब फिर मैं जब ये कहूंगा तो ये कहेंगे ये कैसे हो गया। इसके पहले तक ये लोग इलाहाबाद में कुंभ होता था, प्रयागराज में कुंभ हो रहा है। आज जब ये कुंभ हो रहा है तो रामलला अपने मंदिर में स्थापित हो चुके हैं। आज जब ये कुंभ हो रहा है तो औरंगाबाद को हमने संभाजी नगर कर दिया है। ये परिवर्तन हुआ है और आज पूरे देश से जो ये जनसैलाब यहाँ पे उमड़ रहा है ना, उससे इन लोगों को समस्या है, उससे इन लोगों को दिक्कत है। हमेशा से लेकिन जनसैलाब उमड़ रहा है और व्यवस्था नहीं है। आकाश जी ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं, जनसैलाब उमड़ रहा है लेकिन व्यवस्था नहीं है, चाहे वो दिल्ली की घटना हो या फिर वहां पर मौनी अमावस्या के दिन जो महाकुंभ में जो दर्दनाक घटना हुई, व्यवस्था भी तो नहीं है। सरकार पे इसी बातों को लेकर तो विपक्ष घेर रहा है, आज के सदन में भी इन्हीं मुद्दों को लेकर घेरा है। नहीं मैं बताता हूँ आपको, इतना बड़ा आयोजन हुआ, निश्चित तौर पे आज पूरा देश और पूरा विश्व मानता है कि ये सबसे बड़ा आयोजन है, विराट है। मैं मानता हूँ कि इतने बड़े आयोजन में एक घटना हुई, दुखद घटना थी, और जो लोग भी उसमें काल कौलित हुए, लेकिन व्यवस्था करनी चाहिए, व्यवस्था चरमरा गई, लेकिन व्यवस्था चरमरा गई। राजनीति नहीं करना चाहते हैं हम, उस पर कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं इनकी तरीके से। इन लोगों ने तो आप सोचिए कि जब इनका अपना खुद का शासनकाल था तो इन लोगों से ठीक है पूजा जी, आप जल्दी से एक लाइन में जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं सीधे शशांक जी के पास जाऊंगी, उसके बाद आकाश जी आपके पास लौटूंगी। हमको उनके नाम पे वोट दे दो और आपको राजनीति करना नहीं आता, लाशों पे अरे गिद्ध की तरह राजनीति करते हैं आप, गिद्ध के सर्वसार करते हैं आप। कोविड में इतने लोगों की जान चली गई, आप उस पर राजनीति करने गए, आप देश के शहीदों के नाम पे राजनीति करने गए, और आप महाकुंभ के जो श्रद्धालु बने उन पे भी राजनीति कर रहे हैं। आप भी तो राजनीति कर रहे हैं, गिद्ध आपको देख करके शर्मसार हो रहा है कि मैं गिद्धू की ये गिद्ध है। ठीक है, अब शशांक जी से जवाब ले लेंगे। शशांक जी, जिस तरह से आज हंगामा हुआ विधानसभा में, आपने भी देखा सुना और काफी ज्यादा तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। मैं गलत नहीं हूं कि मुझे पता है कि आपने भी ये तस्वीरें देखी होंगी कि किस तरह से विपक्ष ने हंगामा किया, कई चीजें मटके लेकर पहुंचे, तो अपने आप को जंजीरों में जकड़ कर वहां पर पहुंचे। तो सबसे पहली बात तो मैं यही आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से ये जो जोरदार हंगामा हुआ है सदन में, क्या लग रहा है कि ये सब करके विपक्ष अपने पॉइंट को रख पाएगी और मौजूदा जो सरकार है वो उनकी बातों को समझेगी और उनके हिसाब से कार्य करेगी? आपको लगता है कि ऐसे करने से सफलता विपक्ष को मिलेगी? देखिए, विपक्ष को सफलता तब मिलती है जब सरकार की इच्छा शक्ति में शुद्धता हो। सरकार जो है जब शुद्ध अंतःकरण से जनहित की बातों को करने में विश्वास रखे, सरकार में शामिल लोगों का झुकाव जनहित के मुद्दों पर हो। मैं समझ रहा हूं कि विपक्ष अपनी ओर से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही है। विपक्ष सशक्त रूप से सदन में अपनी बातों को प्रस्तुत करने के लिए संघर्षरत हैं, लेकिन सरकारी तंत्र, सरकार में शामिल लोगों की अनदेखियों की वजह से विपक्ष की मांगों को दरकिनार किया जा रहा है। क्योंकि विपक्ष की मांगों को अगर स्वीकार करते हुए सदन में अगर चर्चा कर लिया जाता है तो सरकार की नाकामियों का उजागर होना लगभग तय है, इसमें कोई संशय नहीं है। और सरकार बदनामियों से बचने के लिए और वाहवाही लूटने के लिए विपक्ष की मांगों से मुंह। ठीक है प्रियंका जी, पूजा जी आपसे मैं ये जवाब लूंगी कि दोहरा चरित्र समाजवादी पार्टी अपनाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बात आज विधानसभा में कही है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? आप लोग किस तरह से दोहरा चरित्र अपना रहे हैं? जाकर रही भावना जैसी, हर मुहूर्त दिन देखी वैसी। हाँ, ये लाइन मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, हाँ जी बिल्कुल, उन पे लागू होती है। उनकी भावना ऐसी है। हमने तो आज तक भाषा में कभी धर्म नहीं देखा, और उत्तर प्रदेश में आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में जो प्रथम आधिकारिक भाषा है वो हिंदी है और द्वितीय आधिकारिक भाषा उर्दू है। और उत्तर प्रदेश जो है ऐसा प्रदेश नहीं है जहाँ पे जो है हिंदी समझने में किसी को परेशानी हो, बट हाँ अंग्रेजी समझने में परेशानी है। हमें ये परेशानी नहीं है। आप जो यहाँ पे डायलेक्ट चलते हैं, जो बोलियां चलती है, अवधी मगधी, आपको जो बोलियों में भी जो है अगर कराना है आपको जो है सदन की कार्रवाई, उस सदन की कार्रवाई जो है फ्लूइड लैंग्वेज आपको अगर करना है तो आप फ्लूइड लैंग्वेज कर सकते हैं। जितने भी डायलेक्ट्स हैं उतने सारे डायलेक्ट्स के फ्लूइड लैंग्वेज कर सकते हैं। यहाँ पे इंग्लिश को फ्लूइड लैंग्वेज बनाने की आवश्यकता नहीं है।
वैसे भी जो है बहुत सारे स्टेट में, ऑलमोस्ट नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट में और साउथ इंडिया के सारे स्टेट में आपका फ्लूइड लैंग्वेज इंग्लिश है। हमारे जो है अपर सदन लोकसभा और राज्यसभा में भी फ्लूइड लैंग्वेज इंग्लिश है, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में फ्लूइड लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है और उसकी जरूरत भी नहीं है, हमें इसकी कोई जरूरत भी नहीं दिखती है। जो हमारे यहाँ विधायक आते हैं वो सारे जो है ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, और जो सदन की कार्रवाई भी देख रहे होते हैं वो सब भी ग्रामीण क्षेत्र से होते हैं। उनको हिंदी समझ में आती है, उनको जो है लोकल यहाँ की भाषाएं समझ में आती है, बोलियां समझ में आती है, उनको इंग्लिश नहीं समझ में आएगी। फ्लूइड लैंग्वेज इंग्लिश बनाने का समझ में नहीं आ रहा है कि इसको फ्लूइड लैंग्वेज इंग्लिश क्यों चाहिए भाई। इतनी सारी बोलियां हैं उत्तर प्रदेश में, आप उठाइए, बनाइए, जितने को बनाना है उतनों को बना लीजिए। उर्दू सेकंड भाषा है, आधिकारिक भाषा है। 1989 में जो है उर्दू को उत्तर प्रदेश का आधिकारिक भाषा जो है और सेकंड आधिकारिक भाषा घोषित किया गया हुआ था। आप बनाइए, आपको इंग्लिश क्यों बनाना है? और हिंदी है ही, हिंदी अच्छी है, उत्तर प्रदेश में सबको हिंदी आती है और बहुत कंफर्टेबल है, सारे लोगों को सारी कार्रवाई समझ में आएगी। ये नहीं समझ में आता कि इंग्लिश फ्लूइड लैंग्वेज क्यों बनाना है, हमें इस बात से तो ये तो अपने लैंग्वेज में बात की, लेकिन दोहरा चरित्र आप लोग कहाँ अपना रहे हैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिखा है? क्योंकि वो उनका दोहरा चरित्र है ना। अभी तो कहते हैं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है हम उस पर एम्फेसाइज करेंगे कि हिंदी का जो इंटीग्रेशन है वो एजुकेशन में अच्छी तरीके से हो पाए, क्योंकि जो है इंग्लिश काफी डोमिनेट कर रहा है। और दोहरा चरित्र ये आ जाता है कि उत्तर प्रदेश जहाँ पे जो है हिंदी प्रथम भाषा है उसमें इनको फ्लूइड लैंग्वेज चाहिए इंग्लिश। ठीक है, मतलब आप सोचिए, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि नहीं आपको हिंदी इंटीग्रेट करना है, उसकी इंपॉर्टेंस को बढ़ाना है आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, और दूसरी तरफ आपको जो है फ्लूइड लैंग्वेज इंग्लिश करना है। तो ये तो दोहरा चरित्र तो सरकार का हो जा रहा है। ठीक है, आकाश जी से जवाब ले लेती हूँ। आकाश जी, जिस तरह से आज विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये भी साफ साफ शब्दों में कहा है कि समाजवादी पार्टी विपक्ष पे साफ तौर पर ब्लेम लगाते हुए नजर आए कि अपने बच्चों को शिक्षा के लिए वो इंग्लिश मीडियम भेजते हैं, दूसरे के बच्चों को वो बोलते हैं उर्दू पढ़ाओ, उर्दू उसे सिखाओ। तो और साथ ही साथ उन्होंने ये भी इस्तेमाल किया है कि ये दोहरा चरित्र अपनाते हैं, मतलब कि खुद के लिए कुछ और जनता के लिए कुछ और उसके साथ ही उन्होंने बोला कि ये देश को कटमुल्लों की तरफ बढ़ा रहे हैं, यानी कि इस देश को कटमुल्ले की तरह घोषित करना चाहते हैं। इस बात का क्या प्रतीत क्या निकलता है? इस बात से हम क्या मान सकते हैं कि मुख्यमंत्री का ये जो भाषण है उससे ये क्या साबित करना चाहते हैं? नहीं, पूज्य मुख्यमंत्री जी ने जो कुछ कहा अक्षरशः सत्य कहा। और समाजवादी पार्टी का दोहरा चरित्र कैसे है, मैं तो अभी एक छोटा सा एग्जांपल देके बता दे रहा हूँ। पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी कुंभ की व्यवस्था पे सवाल उठाने में लगी है। इनके चाहे छोटे स्तर के नेता हो चाहे इनके सुप्रीम लीडर हो, लेकिन जब ये खुद शासन में थे तो इनसे एक पार्क की व्यवस्था नहीं संभलती थी। आपने देखा होगा कि मथुरा में एक रामवृक्ष यादव नाम का एक अपराधी था, समाजवादी पार्टी का पाला हुआ अपराधी। वो एक पार्क पे कब्जा कर लेता है, उस पार्क को छुड़वाने में उत्तर प्रदेश के पुलिस के जवानों की शहादत हो जाती है, आप सोचिए। और ये हमसे पूरे विश्व के सबसे बड़े आयोजन पे सवाल उठाते हैं। ठीक है, आप विपक्ष में है, सवाल उठा सकते हैं। और एक बात, जब ये शासन काल में थे तो स्थिति अनन्या जी ये थी कि चाहे लखनऊ हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे बनारस हो या उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा शहर हो, हमेशा संगीनों के साए में रहता था। हम कब कहाँ पे बम फूट जाएगा कोई भरोसा नहीं होता था। कचहरियों में बम फूटते थे, आप सोचिए कि प्रमुख चौराहों पे बम फूटते थे। इनके जमाने में यह स्थिति थी। और आज मैंने तो पहले भी कहा और फिर दोबारा ये बात कह रहा हूँ कि निश्चित तौर पे जो घटना हुई वो दुखद थी, लेकिन कम से कम विपक्ष को एक बार तो दुखद थी ना, फिर दिल्ली में जो घटना घटित हो गई वो भी एक बड़ा मायने है। एक बार घटित हुई तो उस पे तो सरकार को सबक सीखना चाहिए। दूसरी बार भी घटित हो गई घटना, और फिर आप ये कहते हैं कि छोटे से जगह पे करोड़ों की संख्या में अगर भीड़ उमड़ती है तो फिर थोड़ी सी चूक हो जाती है। फिर थोड़ी सी चूक एक बार मानी जा सकती है ना, दोबारा थोड़ी सी चूक नहीं मानी जा सकती। आकाश जी, ये सवाल तो उठता है और लाजमी भी है सवाल उठाना विपक्ष का। अगर वो आज विधानसभा में आप लोगों को महाकुंभ के मुद्दे को लेकर, अमेरिका से डिपोर्ट किए हुए प्रवासियों को लेकर मुद्दे उठा रहे हैं तो कहां से गलत है? वो तो उन्हीं पॉइंटों को लाए हैं जो जनता में चीजें चल रही हैं। नहीं, गलत कहा है? किसने कहा गलत है? हमने कभी नहीं कहा कि विपक्ष का सवाल पूछना गलत है। विपक्ष की ये महती जिम्मेदारी होती है कि वो सवाल पूछें, इसीलिए जनता ने उनको विपक्ष में बैठने का अवसर दिया है।
कि अगर सरकार कहीं भी कुछ गलत कर रही हो तो उनको रोकने टोकने की जिम्मेदारी इनकी होती है। लेकिन ये चर्चा कहाँ करना चाहते हैं? ये जितने हंगामे कर रहे थे, ये तो सदन के बाहर खड़े होकर फोटो खिंचा रहे थे ये लोग। इन लोगों ने केवल और केवल, जब भी सिर्फ इस सत्र की बात नहीं है, जब भी सत्र चलता है तो 2-3 दिन तो ये लोग सिर्फ बवाल काटने में, हो हल्ला करने में निकाल देते हैं। ये जनता का नुकसान होता है, जनता के मुद्दे नहीं उठ पाते हैं, जनता की गाड़ी कमाई भी बर्बाद होती है, लेकिन विपक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इनको लाइमलाइट में आना है, इनको चर्चा में आना है, इनको न्यूज़पेपर्स की पहली पृष्ठ पे जगह चाहिए होती है। अगर ये जनता की हित के लिए चिंता करते तो जनता स्वयं इनके साथ खड़ी होती। आप एक और बात समझिए, जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रही है, तब तब उत्तर प्रदेश में अपराध और गुंडा राज का बोलचाल बढ़ावा हुआ है। और सिर्फ एक मुद्दा यह है ऐसा जिस मुद्दे पे समाजवादी पार्टी आने वाले 30 सालों में भी उत्तर प्रदेश में वापसी नहीं कर पाएगी। ठीक है, इसका जवाब मैं पूजा जी से ले लेती हूँ, उसके बाद से फौरन मैं लौटूंगी शशांक जी के पास से। सबसे पहले पूजा जी से जवाब ले लेती हूँ। पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई भी हंगामा नहीं हो रहा है, कोई भी दुष्प्रचार नहीं हो रहा है, सारी चीजें सही है, व्यवस्थित है। और समाजवादी पार्टी की सरकार में हमेशा विरोध हुआ है, चौराहों पर भी लेकर उन्होंने एग्जाम्पल्स कई दिए हैं। जवाब दे दीजिए जल्दी से इसका आप, उसके वजह से शशांक जी का सीधा रुख करूंगी। देखिए अनन्या जी, मैंने पहले बोला था ना कि जैसे जाकर रही भावना जैसी हर मूरत दिन देखी, वैसे ये हंगामा किया करते, कुछ भी करते, इनको लैम्पलाइट में ही आना रहता है। आप लोग सिर्फ 2-3 दिन हंगामे में ही दिन निकाल देते, ये भी उन्होंने कहा है। पूरा का पूरा अटेंशन इनको मीडिया का जो है इनकी तरफ चाहिए होता है, इसीलिए हर चीजें करते हैं। हम जब जो है लोकसभा में कह रहे थे कि हमको चर्चा करनी है महाकुंभ पे, क्यों नहीं चर्चा महाकुंभ? अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा सत्र चलना है, उत्तर प्रदेश का ही मुद्दा है और हम उस पर चर्चा ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? इस पे तो चर्चा करनी ही पड़ेगी आपको। अभी अनन्या जी, यही इलाहाबाद में जो भगदड़ पे छुपा रहे हैं, यहाँ पे जो है आप सोचिए कि कितनी गिर गई हुई है ये सरकार। एक तरफ लोगों की लाशें पड़ी हुई है, दूसरी तरफ जो है ये भगदड़ पता न चल जाए कि यहाँ पे चला हुआ है। भाई साहब की होर्डिंग तक खींच रही थी माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी की, ताकि जो होर्डिंगें फट गई थी भगदड़ से, वो भगदड़ से पता न चले, वो होर्डिंगें लग रही थी। जो यहाँ पे कर्मचारियों ने काम किया हुआ है, जो मजदूरों ने काम किया, वो बताते हैं। हमसे मजदूरों ने बताया, मजदूर आए, काम करते हैं, और उन्हें बताया कि मैम ये यहाँ पे होर्डिंगें लगी और हम लोगों ने लगाई। एक तरफ लाशें पड़ी हुई हैं, दूसरी तरफ जो है मलबा पड़ा हुआ है और तीसरी तरफ होर्डिंगें लग रही है। इतना बेशरम मुख्यमंत्री है। चर्चा क्यों नहीं होगी इस बात पे? इस पे चर्चा तो होना पड़ेगा ना, इस पे जवाब तो देना पड़ेगा। जो लोग परेशान है, जिनके लोगों के घरों के जो लोग चले गए हुए परेशान है, ढूंढ रहे, गुमशुदा हो गए हुए, जो लोग परेशान है, उनका मृत्यु सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है क्योंकि यहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई भगदड़ में, और वो जहां लेकर के जा रहे हैं वहां पे मृत्यु सर्टिफिकेट बनेगा नहीं, क्योंकि आप जो है मर के, कोई हॉस्पिटल बताएगा कैसे कि आपकी यहाँ पे डेथ हो गई है, और यहाँ पे आप बनने नहीं देंगे। मैं झूसी से हूँ अनन्या जी, और झूसी के 3 लोगों की मृत्यु हुई है, और क्योंकि उनका नाम ये 30 के नाम में नहीं है, इसलिए सरकार उनको कुछ नहीं देगी। उनकी मृत्यु भगदड़ में हुई है, और ऐसे ना जाने कितनी चीजें जिसको सरकार छुपा रही है। तो इस पे तो डिस्कशन होगा ही, क्यों नहीं डिस्कशन होगा? अभी ये हमारी सरकार पे प्रश्न उठा रहे थे कि इनकी सरकार में क्या बॉम्ब ब्लास्ट की बातें कर रहे थे, प्रज्ञा ठाकुर को भूल जा रहे हैं क्या आप? अभी 12 तारीख तक उनको जो है रिलैक्स दिया गया था कोर्ट की तरफ से कि आप जो है बीमार हैं, रिलैक्स है, 12 तारीख के बाद में आपको आना पड़ेगा, आपको जो है कोर्ट के सामने पेश होना पड़ेगा। आप अभी सदन की बात करते, बॉम्ब ब्लास्ट हो जाया करते थे। अभी सदन में जब जो है किस तरीके से सदन में हालत हो गई थी लोकसभा में, आपने 141 सांसदों को बाहर निकाल दिया। जब विपक्ष पूछता है कि भाई सदन में कोई व्यक्ति कैसे आ सकता है, आज सदन को डिस्टर्ब किया, कोई भी व्यक्ति यूं ही आकर के, कल को कुछ भी हो सकता है, तो आप उनको बाहर निकाल देंगे। जो आपको प्रश्न पूछेगा, जो मुद्दे की बात करेगा, उसको बाहर करा दिखा देंगे। आप कह डिस्कशन करना चाहते हैं, आप डिस्कशन आपने लोकसभा में नहीं किया, अब उत्तर प्रदेश आ गया है, तो आपको उत्तर प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश की जनता की डिस्कशन नहीं करनी है। अभी भी इन्होंने बोला अनन्या जी, अभी भी इन्होंने बोला कि 56 करोड़ या 50 करोड़ या 52 करोड़ जो भी कह रहे हैं, अरे भाई पूरे साल आए, आप पूरा इसको टूरिस्ट स्पॉट बना दीजिए, पर सुविधाएं दीजिए। ऐसा नहीं कि जो लोग आ रहे हैं उनको परेशानी हो रही है, जो लोग यहाँ रहते हैं उनको भी परेशानी हो रही है, हम लोगों को भी परेशानी हो रही है, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप सुविधाएं दीजिए। सुविधाएं नहीं दे रहे, अव्यवस्थाओं पे प्रश्न उठाना, कब से प्रश्न उठा जाना हो जा रहा है महाकुंभ पे।
ठीक है पूजा जी, इसका जवाब मैं आकाश जी से लूंगी, उसके पहले मैं शशांक जी का रुख कर लेती हूँ। इस पे सवाल पूछा जाएगा। ठीक है पूजा जी। शशांक जी, आपसे मेरा सवाल यही होगा कि जिस तरह से मौत के जो आंकड़े 30 बताए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, और विपक्ष तो इसको लेकर हंगामा किया ही किया है, आपकी पार्टी को क्या लग रहा है कि 30 मौतें नहीं हुई हैं, इससे ज्यादा मौत हुई है? कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रही है, उसको क्या लग रहा है? यह जो घटना हुई है इसमें कितने लोगों की मृत्यु हुई है, इस बात की मैं किसी प्रकार से पुष्टि करना नहीं चाहूंगा, बल्कि कांग्रेस पार्टी की ओर से आज भी यही मांग है कि इसका निष्पक्ष जांच करवाया जाए, वहां लगे हुए कैमरों की जांच किए जाए, ऐसे वहां के व्यवस्था से जुड़े लोगों से जानकारियां इकट्ठा किया जाए, उसके बाद अंतिम रूप से आंकड़े प्रस्तुत किए जाए, क्योंकि अगर आंकड़े विवादित हो रहे हैं तो इस पर सरकार को जांच करवाते हुए निष्पक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, आकाश जी से जवाब ले लेते हैं। आकाश जी, पूजा जी ने लगातार आपकी पार्टी पर कई आरोप लगाए हैं, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री और योगी आदित्यनाथ के कुंभ में लगे हुए बैनर को लेकर भी उन्होंने कई बातें उठाई हैं कि वो बैनर फट गए थे, एक तरफ लाशें पड़ी हुई थी, एक तरफ मलबे पड़े हुए थे, तमाम इन्होंने आरोप लगाए हैं। और साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि आप लोग आंकड़े लगातार छिपाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो फिर हमारा काम बनता है कि उन सभी मुद्दों को लेकर है। ठीक है, जवाब दे दीजिए जल्दी से इसका। अनन्या जी, पूजा जी बहन है हमारी, कम से कम मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि वो कम से कम सत्य बोला करें, ऐसे मिथ्या आरोप नहीं लगाना चाहिए, वो भी खास करके उन लोगों को जो लोग जब शासन काल में थे तो 2013 के मुजफ्फरनगर के दंगे आपने देखे होंगे, जब वहां पे कैंपों में लोग रो रहे थे, सिसक रहे थे, मर रहे थे, 50,000 लोग, उस समय सैफई में डांस चल रहा था, सैफई महोत्सव चल रहा था, कितने संवेदनहीन लोग थे। लेकिन समाजवादी पार्टी से तो मैं ये उम्मीद करता हूँ, लेकिन पूजा जी के साथ मैं कम से कम दर्जनों डिबेट में भाग लिया हूँ, उनकी बातचीत से ये लगता है कि संवेदनशील महिला है, तो अपनी बहन से मैं ये उम्मीद करूंगा कि कम से कम इस प्रकार के मिथ्या आरोप न लगाएं। जो भी घटना हुई थी घटना से सभी लोग मर रहे थे, चाहे वो हमारी सरकार हो, हमारे लोग हो, मुख्यमंत्री जी हो, या भारत का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अपनी बारी में बोलेगा पूजा जी, उसके बाद आपको मौका दूंगा। उस घटना पे राजनीति न हो, ऐसा मेरी मंशा है और ऐसी मेरी सोच है। ठीक है पूजा जी, उन्होंने अपनी बातों को रख दिया और मैं आपसे ये सवाल करूंगी, उनकी बातों का तो आप जवाब दीजिएगा ही दीजिएगा। मेरा भी सवाल यही आपसे है कि जिस तरह से आज शुरुआत के दिन आप लोगों ने हंगामा किया, आपकी पार्टी ने हंगामा किया जनता के मुद्दों को लेकर, आपको नहीं लगता कि इसके अलावा भी और सारे ऐसे मुद्दे थे? बजट सत्र है उत्तर प्रदेश में, क्या कुछ विकास होने वाले हैं, इन सब मुद्दों पे भी चर्चा होनी चाहिए, इन सब मुद्दों को लेकर भी सदन में सवाल और जवाब करने चाहिए। अनन्या जी, पहले अभी प्राथमिकता है ये जानना कि लोगों के साथ में न्याय कैसा होगा। हमारे लोग परेशान हैं, हमारे लोग प्रताड़ित चल रहे हैं, लोग यहाँ पे जो है परेशान। ये तो बहुत लंबे टाइम से चल रहा है ना पूजा जी, आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कई बार ये मुद्दा उठा रहे हैं। इस पे डिस्कशन नहीं हो रहा है ना, इस पे डिस्कशन होना चाहिए। आपने कहा ना बजट सत्र आ रहा है, बजट सत्र आया था, केंद्र में भी तो आया बजट सत्र, कर्ज वाला सत्र आ गया हुआ था, अभी भी यहाँ पे यही होना है। और बजट सत्र होने के बाद में लास्ट में एक ले आकर के जो है सगुफा ला दिया कि बजट सत्र की चर्चा ही ना करें, एक अलग जो है ला दे रहे हैं बिल, जिसमें हम विपक्ष को बाहर का रास्ता दिखा रहेंगे और अपने तरीके से चीजों को दिखाए रहेंगे। तो जब आप डिस्कशन नहीं करना चाहोगे मुद्दों पे और हम मुद्दों पे सवाल करेंगे, आप कहेंगे हंगामा मच रहा है, आप कर लीजिए ना डिस्कशन, एक दिन रख दीजिए कि एक दिन का समय जो है प्रश्नकाल या फिर डिसाइड कर दीजिए कि इस समय जो है इस मुद्दे पे डिस्कशन होगा, कर लीजिए ना, क्यों आपको परेशानी हो रही है? अगर आप इतना ही सुचारू रूप से करना चाहते हैं तो विपक्ष आपसे एक मुद्दे पे डिस्कशन करना चाह रहा है और वो बार बार आपसे कह रहा है कि सरकार से कि इस मुद्दे पे कर लीजिए, तो आप कर लीजिए ना डिस्कशन। उसके बाद में आपको जो सत्र की कार्रवाई करनी है, आपको बजट पेश करना है, बजट करें, फिर बजट पे डिस्कशन हो जाए। आप इस पर डिस्कशन क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? आप इससे भाग क्यों रहे हैं? आप अलग अलग तरीके से फ्लूइड लैंग्वेज की बात करेंगे, किसी और चीजों की बात करेंगे जिनका कोई जो है धरातल से ताल्लुकात नहीं है, पर जो धरातल से ताल्लुकात आप उसकी बात क्यों नहीं करना चाहते? भी मुझसे जो है भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि बहुत संवेदनशील हूँ, हाँ मैं अति संवेदनशील हूँ और इसलिए मुझे और पीड़ा होती है क्योंकि सच्चाई दिखती है ना यहाँ पे। हो सकता है कि मैं यहाँ पे नहीं होती और मैंने चीजें नहीं देखी होती तो मैं इस तरीके से नहीं बोल रही होती। हो सकता है कि इतना अग्रेशन नहीं रह रहा होता। इतना अग्रेशन ही इसीलिए है क्योंकि उसको देखा होती चीजों लगता है कि कोई कैसे ऐसे कर सकता है,
कम से कम जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना, कम से कम आना तो पड़ेगा ना आगे कि भाई ये हमारी गलती है, ये हमसे हो गया हुआ है। और खड़े होकर के आप कैसे बोलते, कोई अफवाह फैला रहा है। जब मुख्यमंत्री कहते हैं कि सब कुछ सही है, अफवाह फैलाया जा रहा है, तो जनता को लगता है ठीक है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं, विपक्ष तो अफवाह फैलाएगा, विपक्ष की तो जिम्मेदारी ही बनती है, वो बोलता है ये पक्ष के अगेंस्ट में, ये मान लेते हैं। वहीं पे मुख्यमंत्री जी ये कह सकते थे कि आप लोग थोड़ा सा रुक जाइए, पूरा प्रशासन परेशान है कि भीड़ रुक जाए, पूरा इलाहाबाद के लोग परेशान है कि भीड़ रुक जाए, थोड़ा सा रुक करके थम के आए। माननीय मुख्यमंत्री जी जिम्मेदारी के साथ में ये कह सकते थे कि थोड़ा सा आप लोग संभल के आइए, हम लोग सुविधाएं और अच्छी कर रहे हैं, महाकुंभ चल रहा है, माँ गंगा भी यही है, सरस्वती भी यही है, संगम भी यही है, कहीं नहीं जाएगा, आप लोग कोऑपरेट करिए। लेकिन नहीं आ पाइए, हम सुविधाएं दे या ना दे। मैं कल रात को 2 बजे आई हूँ अपने घर पे, मैं बाहर खड़ी हूँ, मैं बोल भाई जाने दीजिए। तो सरकार की तरफ से तो ये अनाउंसमेंट किया ही जा रहा है ना पूजा जी, कई ऐसे स्टेशन है जहां पर रोक लगा दी गई है, हर जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है, कई ऐसी स्टेशन है जहां पूरी तरह से उसको बंद कर दिया गया है। मैं अनन्या जी आपको बता रही हूँ कैसे अनाउंसमेंट किया जा रहा है। आप चले जाइए जो है तारागंज घाट की तरफ में, आप चले जाइए कटरा की तरफ में, कटरा क्योंकि बाहर जाने का रास्ता होता है, कर्नलगंज की तरफ में चले जाए तो वहां पे अनाउंसमेंट हो रहा है कि आप प्रयागराज जंक्शन 1 घंटे बाद जाइएगा, क्योंकि प्रयागराज जंक्शन पे भीड़ का प्रेशर बढ़ चुका हुआ है। ये अनाउंसमेंट कंटिन्यूअसली चल रही। वहीं पे आप जो है संगम जैसे ही थोड़ा सा कितना किलोमीटर 2-3 किलोमीटर आप आगे बढ़ेंगे, वहां पे अनाउंसमेंट आपको सुनाई देगा कि आप स्नान करिए और तुरंत अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान करिए, क्योंकि यहाँ क्षेत्र पे, संगम क्षेत्र पे दबाव बढ़ रहा है, भीड़ का दबाव बढ़ रहा है, आप स्नान करिए। अब व्यक्ति करेगा तो करेगा क्या, वो स्नान करके अपने गंतव्य के लिए तुरंत प्रस्थान करेगा या फिर वो 1 घंटे रुकेगा? और वो 1 घंटे रुकेगा तो कहाँ रुकेगा? उसके लिए आपने ना तो टॉयलेट की सुविधाएं बनाई हुई है। आज भी मैं कॉलेज गई हुई थी, वहां पे महिलाएं परेशान थी, हम लोग बता रहे थे भाई आप आइए हमारे कॉलेज में, ये सब टॉयलेट है, इसकी सुविधाएं नहीं दिख रही है कि ये सुविधा नहीं दे रखी हुई है। और एक ही समय में दो अनाउंसमेंट चल रही है, दोनों डिफरेंट चल रही है। एक अनाउंसमेंट कह रहे हैं कि भाई आप जंक्शन मत जाइए, दूसरा अनाउंसमेंट कह रहा है कि आप स्नान करिए, अपने गंतव्य पे चले जाइए। सुविधाएं नहीं है, आपकी जो व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल चरमरा गई हुई है और आप नहीं कार्य कर रहे हो। और कार्य ना करने का रीजन ये है क्योंकि आपने जो अधिकारी ने 2019 में अर्धकुंभ कराया था, उन अधिकारियों को जिम्मेदारी ही नहीं दी। जब बाद में तो सौंपी उन अधिकारियों के ऊपर वो जिम्मेदारी, वो तो जुड़े ही हुए हैं। आपने उनको जिम्मेदारी क्यों नहीं दिया? लेकिन पूजा जी बाद में तो उन अधिकारियों के ऊपर जिम्मेदारी दी ही गई है, वो तो जुड़े हुए हैं, तहकीकात कर ही रहे हैं कि कहाँ कैसे भगदड़ मची, अपनी रिपोर्ट्स भी तैयार भी कर रहे हैं वो। देखिए अभी नहीं अनन्या जी, रिपोर्ट पे मुझे भरोसा ही उड़ गया हुआ है सरकार में। इन्होंने जो है जो गोरखपुर में बच्चों की ऑक्सीजन की कमी से डेथ हुई थी, किसको अपराधी माना, किसको जो है वहां पे कल्प्रिट माना गया? किसी को तो गलती रही होगी ना, किसी की गलती नहीं। झांसी में बच्चे जल गए, किसकी गलती है? किसी की गलती नहीं है। हाथरस में 12 लोगों की मृत्यु हो गई, आकाश जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। प्रयागराज में कोई भी व्यवस्था नहीं है आकाश जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ठीक है, मैं उनसे जवाब ले रही हूँ पूजा जी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी व्यवस्था नहीं है। एक तरफ अनाउंसमेंट कुछ और किया जा रहा है, दूसरी तरफ अनाउंसमेंट कुछ और किया जा रहा है, जनता कंफ्यूज हो रही है। ये लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से ब्लेम लगाया जा रहा है। जवाब एक लाइन में जल्दी से दे दीजिए। अनन्या जी, मेरे हाथ में आज का टाइम्स ऑफ इंडिया है और इसमें लिखा हुआ है साहब कि कुंभ मॉडल पार्क 2027 नासिक फेयर, और इसमें पूरी स्टोरी पढ़ने पे ये समझ में आता है कि नासिक के वहां के मजिस्ट्रेट, वहां के आईजी और वहां के कमिश्नर और उनके नेतृत्व में पूरी 20 लोगों की टीम प्रयागराज आई हुई है और वो सिर्फ ये देखने आए हैं कि इतना बड़ा आयोजन, इतना भव्य आयोजन किस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार ने सफल किया है और इस चीज को हम 2027 में नासिक में इम्प्लीमेंट करें। मतलब आप सोचिए कि प्रदेश के बाहर के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी आपने एक वीडियो देखा होगा, बिहार के कुछ युवा थे, उनमें आस्था का सैलाब इतना भरा हुआ था कि वो नाव के द्वारा स्नान करने चले आए। अखिलेश यादव जैसे लोग, समाजवादी पार्टी पूरी की पूरी जितना अफवाह फैलाना चाहे महाकुंभ को लेके फैलाती रहे, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं का सैलाब रुकने वाला नहीं है और जो 100 करोड़ का आंकड़ा हमने कहा था वो आंकड़ा निश्चित तौर पे पार भी होगा। ठीक है,
आप तीनों ही मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस डिबेट में आप सभी लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा है कि किस तरह से आज विधानसभा सत्र में जो जोरदार हंगामा हुआ है और विपक्ष सरकार को घेरते हुए नजर आई है। कई ऐसे मुद्दे थे, अमेरिका में जो प्रवासी रह रहे थे उनके मुद्दे थे जिन्हें रिपोर्ट किया गया है। साथ ही साथ महाकुंभ एक सबसे बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर शुरुआत के पहले दिन से विपक्ष सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है और पेपर लीक होना, ऐसे तमाम मुद्दे हैं। यहां तक कि भाषा और शिक्षा पर भी आज का विधानसभा सत्र चलता हुआ गया है। माता प्रसाद जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने उर्दू भाषा को लेकर अपनी बातों को रखा है कि अंग्रेजी भाषा को अगर सदन में इजाजत है अंग्रेजी भाषा में अपनी बातों को रखने के लिए तो फिर उर्दू भाषा में भी इजाजत देनी चाहिए और अनुमति देनी चाहिए कि लोग उर्दू भाषा में भी अपनी बातों को रख सकते हैं। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ उर्दू भाषा पर काफी ज्यादा भड़क गया और उन्होंने अपनी बातों को रखा कि समाजवादी पार्टी का दोहरा चरित्र है और वो कटमुल्लों की ओर, कटमुल्लों की तरफ देश को ले जाना चाहती है। हालांकि विपक्ष इस पर उन्होंने तमाम जवाब भी दिया। अब देखना ये होगा कि जो ये बजट सत्र शुरू हो गया है इस पर और क्या कुछ विपक्ष हंगामा करते, विपक्ष और किन किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरती है, ये बेहद ही जरूरी है जानना। और इस बार के बजट में उत्तर प्रदेश में क्या कुछ खास होता है, कौन कौन से सौगात मिलते हैं, इसका भी जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है। इस प्राइम डिबेट में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।